हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो सेशन में कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। डमी सब्जेक्ट। आज हम डमी सब्जेक्ट के बारे में देखेंगे। पहली चीज कि आपको एक कुछ नया लग रहा होगा कि व्हाट इज द डमी सब्जेक्ट। ठीक है, डमी सब्जेक्ट में होता है निःशब्द कर्ता। क्या होता है? निःशब्द कर्ता। निःशब्द कर्ता मीन्स क्या है? जैसे अभी तक आप लोग पढ़े होंगे, मेन जो मेन कर्ता होता है सेंटेंस में आई, यू में दे, ही सीट, एक वचन सिंगुलर नाउन या प्लूरल नाउन। ये सब जो मेन कर्ता होता है। इसके अलावा कुछ कर्ता ऐसे होते हैं कि जिसका हम हिंदी में प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, जिसका हम हिंदी में प्रयोग नहीं करते हैं उसको हम डमी सब्जेक्ट बोलते हैं। इंग्लिश में यूज तो करते हैं बट नॉट इन हिंदी, उसका हिंदी यूज नहीं करते हैं। ठीक है, ये दो प्रकार होते हैं डमी सब्जेक्ट। टू टाइप्स। फर्स्ट इट, सेकेंड इज देयर। डमी सब्जेक्ट इट हैज टू काइंड ऑफ, फर्स्ट इट एंड सेकेंड हैज देयर। मतलब इट एंड देयर आर द डमी सब्जेक्ट। ये दोनों क्या है? डमी सब्जेक्ट। निःशब्द करता है। इसका हम हिंदी में प्रयोग तो करते हैं लेकिन इसकी इंग्लिश में प्रयोग तो करते हैं लेकिन इसकी हिंदी नहीं होती वहाँ पे। ये यानी कि इट में शी है, देयर में सो है। ठीक है, तो हम आते हैं टॉपिक पे। इसको नोट डाउन करते रहेंगे आप लोग। ईट का प्रयोग कहाँ पे होता है? ठीक, ईट का प्रयोग जैसे आप लोग ईट के बारे में पढ़े होंगे। ईट मीन्स ये होता है एक्चुअली मीनिंग प्रोनाउन। ईट एक्चुअली क्या है? प्रोनाउन है। जैसे आप किसी नाउन, प्रोनाउन कहते हैं व्हाट इज द प्रोनाउन? प्रोनाउन इज द वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। जो नाउन के बदले में जो शब्द यूज की जाए वो क्या होता है? प्रोनाउन होता है। तभी हम इस ईट को प्रोनाउन एज ए प्रोनाउन की तरफ पढ़े थे, लेकिन देखेंगे इसका हम एज ए सब्जेक्ट कैसे यूज करते हैं इसको। लेकिन वो कौन सब्जेक्ट? डमी सब्जेक्ट। इसके हिंदी में इसका नहीं होता। इसको 5 जगह हम यूज करते हैं। टाइम, डे, मंथ, weather and the fifth natural event। ठीक, टाइम, टाइम इज दिन, डे टाइम इज समय, डे इज दिन, मंथ महीना, वेदर मौसम, और नेचुरल इवेंट मीन्स प्राकृतिक घटना। तो अब इसको याद करने का तरीका क्या है? आपके यू हैव 5 फिंगर्स। ठीक है, आपके 5 उंगली है तो आप 5 उंगली पर ऐसे कर सकते हैं डे, टाइम, डे, मंथ, वेदर एंड नेचुरल इवेंट। मतलब ये 5 उंगलियां जैसे हैं, इस तरह 5 ऐसे करते हैं जहां पर हम इन का प्रयोग करते हैं इनको बताने के लिए। ठीक, अब इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब हम देखते हैं पहला इसका यूज करेंगे। देखिए टाइम के बारे में। टाइम इसका समय, टाइम में समय। एक्चुअली में क्या है कि आप हिंदी में बहुत सारा टाइम पूछते हैं, बताते हैं, लेकिन इंग्लिश में कैसे टाइम पूछा जाता है, बताया जाता है। तो इसको हम जैसे अब एक वॉल देखे होंगे, घड़ी। अब घड़ी देखे होंगे तो घड़ी आपकी जो है यहाँ पे मान लीजिए आप 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। ठीक है, ये आपकी घड़ी है। ठीक, दिस इज द वॉच। ये क्या है? एक घड़ी है। अब घड़ी में आप कैसे देखेंगे समय? मान लीजिए आप यहाँ पे आपकी छोटी सुई
आवर्स घंटे सुई और बड़ी सुई आपकी मिनट की सुई है। अभी मान लीजिए कितना बजे हैं, 3 बजे हैं। अगर हम कहा जाए कि 3 बजे हैं तो इसकी इंग्लिश होगी 8 is 3 o'clock। It is 3 o'clock। अब हिंदी में हो कि अब 3 बजे हैं, अभी 3 बजे हैं, 3 बज रहे हैं, तो ये नहीं क्या बज चुके हैं, बजे हैं, बज रहे हैं कि इंग्लिश आप इसमें कुछ चेंजिंग होगा नहीं। इंग्लिश सेम रहेगी। इट इज 3 o'clock। ठीक है। इसी तरह मान लीजिए ये अगर आपकी ये है सुई और ये वाली सुई मान लो यहाँ पर आ जाती है, तो अभी कितना बजा है, 3:30। अभी कितना बज रहा है, 3:30। तो अगर ये कहा जाए कि 3:30 बजे हैं, 3:30 बजे हैं, तो क्या होगा, 8 is। अब देखिए 3:30 ये जो पूरा आवर्स है, घंटा है, 60 मिनट का आवर्स होता है। अब 60 घंटा होता तो 5, 10, 15, 20, 25, 30 मतलब 30 मिनट हो चुका है। कितना बजकर, 3 बजकर। तो 30 मिनट हो चुका है, 3 बजकर। तो अगर हम पूरे को घंटे को मान लेते हैं, 60 को एक घंटा मानते हैं, तो आधा को हम हाफ मानते हैं, हाफ आवर्स, आधा घंटा है। तो जब आधा घंटा करेंगे तो इट इज हाफ। अब ये आधा घंटा क्या हो चुका है, बीत चुका है। आधा घंटा क्या हो चुका है, बीत चुका है। जब बीत चुका तो उसको पास्ट, जो चीज बीत जाती है उसको हम पास्ट बोलते हैं। जो चल रही है वो प्रेजेंट होता है, और जो आने वाला समय होता है उसको फ्यूचर होता है। तो ये बीत चुका है, हाफ जो चीज बीत चुका है, तो इट इज हाफ पास्ट। अब कितना बज के, 3 o'clock। तो इट इज हाफ पास्ट 3 o'clock। सेम कंडीशन अगर यहाँ पे अगर यही सुई आप यहाँ पे करते हैं तो कितना बजा, 3:15 बजा। कितना बजा, 3:15 बजा। यहाँ पे क्या है, 3:15 बजे हैं, 3:15 बजे हैं। तो सेम कंडीशन, जब ये जो 60 घंटे का समय होता था 1 घंटा, तो ये 15 मिनट का कितना हो गया, क्वार्टर हो गया, चौथाई हिस्सा हो गया। तो इसी तरह बोलेंगे इट इज क्वार्टर। अब क्वार्टर 15 मिनट का क्वार्टर होता है। अब क्या हो चुका, 15 मिनट बीत चुका है, तो पास्ट क्या हो जाएगा, पास्ट 3 o'clock। इट इज क्वार्टर पास्ट 3 o'clock। तो 3:15 जो है, जो क्वार्टर है 15 मिनट है, पास्ट बीत चुका है, कितना बजकर, 3 बजकर। उसी तरह अगर ये चीज को अगर आप ऐसे बोल दें यहाँ पर कि यहाँ पर 4 रहेगा, 3:45 में कितना हुआ है, 3:45 में, 3:45 बजे हैं। फिर दोबारा चीज बता रहा हूं कि अगर 3:45 बजे हैं, 3:45 हो रहे हैं, 3:45 बज चुके हैं, बज रहे हैं, तो इसका मतलब नहीं कि आप रहे हैं देखकर आप इसका ट्रांसलेशन कुछ अलग कर रहे हैं, नहीं, चीजें वही रहेंगी। बेशक हिंदी में कुछ चीजें अलग हो, तो आप देखेंगे इसका 8 is। अब वही चीज मतलब 15 मिनट बाकी है 4 बजने में, तो क्या हो जाएगा, क्वार्टर। अब जब बीत चुका होगा तो पास्ट होगा, बाकी रहेगा तो 2 लग जाएगा। ये चीज ध्यान देंगे कि जो आपका प्रीपोजिशन है यहाँ पे 2 लगेगा, तो क्वार्टर टू 4 o'clock। ठीक है। अगर बाकी रहेगा तो 2 रहेगा, हो जाए बीत चुका होगा तो। जैसे अगर यहीं पे कर दिया जाए कि 4 बजने में 5 मिनट बाकी है, अगर कर दिया जाए 4 बजने में 5 मिनट बाकी हैं, तो क्या हो जाएगा, 8 is 5 minutes। इट इज 5 मिनट्स। अब क्या हो चुका है, बाकी है ना, तो 2 4 o'clock। इट इज 5 minutes to 5 o'clock, सॉरी 4 o'clock। अगर ये 4:05 हो गए होते हैं, तो यहाँ पे 2 इधर क्या होता है,
पास्ट लग जाता है। क्या होता है? पास्ट लग जाता है। ठीक है, तो इसी तरह हम ये टाइम देखेंगे। ओके, थैंक यू।